श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, अभी तक हम प्रारंभिक ज्ञान खंड नामक पुस्तक में चल रहे थे। पंचांग परिवर्तन भी उसमें हमने किया। यह पुस्तक अब पूरी हो चुकी है। अप्रैल में इसकी सेटिंग पूरी हो जाएगी। मई में इसको छपवा लिया जाएगा। अब हम अगली जन्म पत्रिका की संपूर्ण गणित पर चलेंगे। तो चलने से पहले हमें सूर्योदय की आवश्यकता होगी, जन्म दिनांक का सूर्योदय। तो विश्व दिनमान सारणी को आप पढ़ेंगे, उसमें सूर्योदय निकालने की विधि दे रखी है। वह इस प्रकार से है कि सबसे पहले विश्व सायन लग्न सारिणी में दी गई अयनांश सारणी से अपने जन्म माह की 1 तारीख और सन को मिलाकर अयनांश लेंगे अंश कला विकला में। उसमें अपनी जो तारीख है उसका भाग 2 से मान लेकर विकला में जो मान आएगा उसको जोड़ देंगे तो तात्कालिक अयनांश हो जाएंगे। जन्म दिनांक का प्रातः का 5:30 बजे का सूर्य स्पष्ट लेंगे। उसमें 1 कला 15 विकला जोड़ेंगे और अयनांश जोड़ेंगे तो प्रातः 6 बजे का सायन सूर्य स्पष्ट प्राप्त होगा। फिर अपने जन्म स्थान के अक्षांश की सहायता से जन्म स्थान की दिनमान सारणी से राशि और अंश को मिलाकर दिनमान प्राप्त करेंगे। दिनमान को 60 घटी में से घटाने पर रात्रिमान होगा। रात्रिमान में 5 का भाग लगाने पर सूर्योदय प्राप्त हो जाएगा, लोकल सूर्योदय। इसको 12 घंटे में से घटाने पर लोकल सूर्यास्त प्राप्त हो जाएगा। हमें सूर्यास्त की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम सूर्यास्त पर चर्चा नहीं करेंगे। बाद में ये जो लोकल सूर्योदय और सूर्यास्त है इनको स्टैंडर्ड टाइम में बदल देंगे तो स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय और सूर्यास्त हो जाएंगे। पहले हम अयनांश साधन करते हैं। उदाहरण है हमारा दिनांक 18/5/2026। 18/5/2026 तो हमें 1/5/26 का अयनांश लेना पड़ेगा। 1/5/26 का अयनांश हम लेते हैं तो ये देखिए 1/5/26 का अयनांश है 24/13/38। 24/13/38 24/13/38। अब 18 तारीख का मान लेंगे हम। 18 तारीख का मान देखो, ये नीचे भाग 2 दी है, इसमें 18 तारीख का मान 2 विकला प्राप्त हो रहा है। ये 2 विकला विकला में जोड़ देंगे। ये इस प्रकार से अंश कला विकला, विकला में विकला जोड़ा तो 24/13/40 ये हमारे अयनांश प्राप्त हुए 18/5/26 के। अब ये है श्री भादो माता पंचांग। श्री भादो माता पंचांग में 18 मई निकाली। पृष्ठ क्रमांक 27 पर 18 मई का हमारा सूर्य स्पष्ट है प्रातः 5:30 का 1/2/51 1/2/51। इसमें हम क्या जोड़ेंगे? 1 कला 15 विकला।
और साथ में अयनांश भी जोड़ देंगे। अयनांश 24, 13, 40 इनको जोड़ेंगे। 1, 2, 51, 30 है, उसमें 1, 15 जोड़ना है। 24, 13, 40 अयनांश जोड़ना है। ये अयनांश है, अयनांश ये है आपका सूर्य, ये अयनांश जोड़ा 5 के 5, 4 और 1 5 और 3 8 में से 6 2, मतलब 60 से ज़्यादा हो गए तो एक आगे बढ़ जाएगा। 1 और 1 2 और 3 5 और 1 हासिल का 6, 5 और 1 6 मतलब 0, 24 और 2 26 और 1 हासिल का 27। ये हुआ सायन सूर्य स्पष्ट। सायन सूर्य स्पष्ट हुआ 18/5/2026 का। कौन सा? ये। अब इसको हम आगे लेते हैं। 1/27/6/25 सायन सूर्य 1/27/6/25। अब देखो बाएं हाथ पर विश्व दिनमान सारणी इस प्रकार की बनी हुई है, आपको दिख रही है। इसमें ऊपर से तो लेंगे अंश और साइड में से लेंगे राशि। तो राशि हमारे पास 1 है, अंश हमारे पास 27 है, इनको मिला लेंगे। ये राशि 1 है, इसको आगे तक बढ़ाया 27 तक ले जाएंगे तो ये 33 24 19 हमें प्राप्त हुआ। 33 24 19, परंतु हमारा सायन सूर्य 6/25 और बचता है, तो उसका अनुपात करने के लिए हम 28 के अयनांश भी 28 का मान भी लेंगे। 28 का मान है 33 27 29, 33 27 29, ये 1 27 का मान है, ये 1 28 का मान है। बड़े में से छोटा घटा देंगे, ऊपर वाला घटाएंगे नीचे वाले में से, तो 9 में से 9 0, 2 में से 1 1, 7 में से 4 3, अर्थात 60 कला चलने में यहाँ पर इसके विपल कर लेंगे। दिनमान घटी पल विपल में है, ये आया घटी, ये पल, ये विपल, और हमारा सूर्य है वो राशि अंश कला विकला में है। अब देखिए यहाँ पर इसके विपल कर लेंगे तो 6 × 18 और 1 19 बराबर 190 विपल। तो चूंकि 60 कला की वृद्धि में 190 विपल की वृद्धि, इसलिए एक कला में 190/60, इसलिए आपका 6/25 का मान लेना है। 6 कला 25वीं कला में क्या, तो 190 गुणित 6/25/60, इसको हल करेंगे तो गुणा किया, 25
आपका 190 में 0, 25 नमा 225, 25 से कम 25 और 22, 25 और 22 47, ये हो जाएंगे। और 19 छंग 114 बटा 60। अब ऐसा करेंगे, इसमें पीछे 60 का भाग लगा के आगे बढ़ा देंगे तो 47 50 6 7 42, 7 में 2 5 5 6 निम 54, गुणसी 1140 में जोड़ देंगे तो 9 7 और 4 11, 1 और 1 2 और 1, और पीछे बच जाएंगे 10 बटा 60। 1219 10 में 60 का भाग लगाना, 1219 10 में 60 का भाग, 6 दूनी 12, 1 ऊपर से उतरा 9, भागनी जाए जिसकी 0। ये हमें प्राप्त हुए विपल। अब विपल से आगे जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 20 विपल को ही हम ले लेते हैं, अर्थात दिनमान में 20 विपल की वृद्धि होगी। तो 127 का मान हमारा ये है, 33 24 19, 33 24 19, इसमें 20 विपल जोड़ देंगे, 127 का मान 9 3 4 2 33, यह हमारा शुद्ध दिनमान आया। दिनमान देखिए, दिनमान को 60 घटी में से घटा के 5 का भाग लगाएंगे तो लोकल सूर्योदय आ जाएगा। दिनमान को 60 घटी में से घटा के 5 का भाग लगाएंगे, 60 घटी में से घटाएंगे तो रात्रिमान आ जाएगा, उसमें 5 का भाग लगाएंगे तो लोकल सूर्योदय आएगा, उसको 12 घंटे में से घटा देंगे तो लोकल सूर्यास्त आ जाएगा। परंतु यदि हम दिनमान में 5 का भाग लगाते हैं तो लोकल सूर्यास्त आएगा, उसको 12 घंटे में से घटाने पर लोकल सूर्योदय आ जाएगा। तो दोनों प्रकार से आप सूर्योदय निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिनमान में 5 का भाग लगा देता हूँ, 33 24 39, 5 का भाग, 5 छंग 30, 3 बचे, 3 गुणित 60, 6 18 और 2 20, 204, आगे जुड़ेगा ये 24 जुड़ जाएंगे, धन 24, तो 5 चौक 20 0, 6 चौक 24 और 3 27, यहाँ 20, 4 बचे गुणित 60, धन 39, तो 6 चौक 24 और 3 27, 9 ऐसे कैसे, 55 25, 7 में से 5 2, 29, 5 छंग 30, राउंड में कर देते हैं। ये आया लोकल सूर्यास्त। लोकल सूर्यास्त इसको 12 घंटे में से घटाया, 6 40 56, 10 में 6 4 9, 5 4 1 5,
लोकल सूर्योदय, ये लोकल सूर्य अस्त। अब दोनों को स्टैंडर्ड टाइम में बदल देंगे। सूर्योदय, सूर्यास्त। हमारा जो ये 18/5/26 का सूर्योदय निकाल रहे हैं हम, वो इस टेबल का क्यों लिया 26-20 का? हमने 26-20 की टेबल क्यों ली? इसके पीछे कारण ये है कि हमारा जन्म स्थान जोधपुर है। अब आप कहेंगे जोधपुर कैसे है? तो हमारा पहले से जो उदाहरण चला आ रहा है वो जोधपुर का है, इसलिए मेरे द्वारा अक्षांश 26-20 की दिनमान सारणी ली गई है। आप अगर आपके स्थान के, आपके जन्म स्थान के अक्षांश अगर कोई दूसरे हैं तो आप विश्व दिनमान सारणी में से उस अक्षांश की दिनमान सारणी लें। चूंकि जोधपुर के अक्षांश 26-19 हैं जो 26-20 के नज़दीक हैं, एक कला का अंतर है, इससे मेरे द्वारा ये सारणी ली गई है। अब देखिए लोकल, लोकल सूर्योदय क्या है? 5-19-4, 5-19-4। लोकल सूर्यास्त क्या है? 6-40-56। सबसे पहले स्टैंडर्ड अंतर जोड़ना या घटाना है। अगर 82-30 रेखांश से हमारे जन्म स्थान के रेखांश कम हो तो स्टैंडर्ड अंतर को लोकल टाइम में जोड़ेंगे तो मध्यम टाइम आ जाएगा। उसके बाद बेलांतर संस्कार करने पर स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम प्राप्त हो जाएगा। और यदि 82-30 से हमारे स्थान के रेखांश अगर अधिक हैं तो स्टैंडर्ड अंतर को लोकल टाइम में से घटाएंगे और बाद में बेलांतर संस्कार कर देंगे तो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आप स्टैंडर्ड टाइम अंतर के लिए श्री भादव माता पंचांग देख सकते हैं या लग्न सारणी समुच्चय का अवलोकन भी कर सकते हैं। लग्न सारणी समुच्चय में भारत के लगभग जितने भी नगर पंचायत हैं उन सभी की जो है अक्षांश रेखांश स्टैंडर्ड अंतर वगैरह सब टोटल जानकारी दे दी गई है। अब जोधपुर पर चर्चा कर रहे हैं हम। जोधपुर हमारा जन्म स्थान है तो श्री भादव माता पंचांग के पेज नंबर 92 पर देखें, जोधपुर का स्टैंडर्ड अंतर है 37 मिनट 44 सेकेंड और जोधपुर के रेखांश 73-4 जो कि 82-30 से कम है। इससे स्टैंडर्ड अंतर को लोकल टाइम में जोड़ना पड़ेगा। तो 37 मिनट 44 सेकंड, 37 मिनट 44 सेकंड जोड़ना है स्टैंडर्ड अंतर। जोड़ा 44 और 4 48, 9 7 16, 3 2 5 5। मध्यम, मध्यम क्या हुआ? सूर्योदय मध्यम टाइम में हुआ। 6 4 10, 5 4 9 और 1 10 में 6 4, 7 और 1 8, 4 और 3 7। ये मध्यम समय में आगे ये सूर्योदय है, ये सूर्यास्त है। अब बेलांतर सारणी लो। 18 मई, 18 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 18 मई, 18 मई को हमारा बेलांतर है ऋण 3:35 और इसके संबंध में ऊपर लिखा है लोकल टाइम बनाने के लिए ऋण को धन तथा धन को ऋण करे। स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए
स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए धन को धन तथा ऋण को ऋण करें। तो यहाँ 3 मिनट 35 सेकेंड घटाने हैं। 3 मिनट 35 सेकेंड बेलांतर ऋण होने से घटाएंगे। 3 मिनट 35 सेकेंड बेलांतर चिन्हानुसार संस्कार करना है। ये अलग अलग बेलांतर सारणी पर अलग अलग नियम दिए रहते हैं, उनको देखने के बाद ही कार्य करें, अन्यथा बेलांतर का डबल अशुद्धि हो जाएगी। जोड़ने की जगह घटा देंगे, घटाने की जगह जोड़ देंगे। अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है? अभी तक कोई प्रश्न प्राप्त नहीं हुआ है। 8 और 5, 8 में से 5 गए तो 3, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 5, 10 में से 5 गया 5, 0, 8 में से 3 5, 1, 7। स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम, स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में ये तो सूर्योदय हो गया और ये हो गया आपका सूर्यास्त। दिनमान निकाल ही लिया, दिनमान को 60 घटी में से घटाएंगे तो रात्रिमान आ जाएगा। हमारे भारतीय ज्योतिष में मध्य केंद्र के उदय को माना गया है। उसमें धुनन संस्कार, वो किरण वक्रीभवन संस्कार नहीं करेंगे। किरण वक्रीभवन संस्कार रहित और बिंब मध्योदय हमारे भारतीय ज्योतिष में स्वीकार किया गया है। इससे ये जो सूर्योदय आया है और सूर्यास्त आया है वो बिंब मध्योदय का है और बिंब मध्यास्त का है। अगर आप इनको प्रत्यक्ष आंखों से देखना चाहते हैं तो मध्यम मान से 2 मिनट सूर्योदय में घटाकर देखें और सूर्यास्त में 2 मिनट जोड़कर देखें। और अगर आपको सूक्ष्म और शुद्ध ही करना है गणित तो फिर किरण वक्रीभवन संस्कार का सूत्र जो मैंने आपको बताया है उससे वो किरण वक्रीभवन संस्कार के मिनट सूर्योदय में से घटा ले और सूर्यास्त में जोड़ दें तो उस समय आपको सूर्य दिखना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, अन्यथा हमारी ये अगली पुस्तक पूरी जनपत्रिका निर्माण की विस्तृत वाली पुस्तक का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। अब हम सूर्योदय आज निकाल चुके, अगले वीडियो में हम लग्न साधन पर चर्चा करेंगे, वो भी सारणी से लग्न साधन, और फिर आपको बिना सारणी के लग्न साधन भी समझाऊंगा। परंतु लग्न स्पष्ट की कई विधियां हैं, उनमें से मैं आपको 2 विधियां बताऊंगा। बस एक विधि तो बता चुका, 2 विधि और बताऊंगा, पर और अन्य विधियां नहीं बताऊंगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। गुरुदेव, लग्न स्पष्ट में 29 फरवरी को कितनी तारीख वाला वार्षिक संस्कार होगा? 1 मार्च वाला। 29 फरवरी 29 फरवरी का संस्कार आपको जो है दैनिक लग्न प्रवेश में करना है, तो आपको 29 का संस्कार करना ही नहीं है। आप 1 जनवरी वाला संस्कार 28 तारीख में कर दें तो वो आपका 28 तारीख का लग्न प्रवेश हो जाएगा। और 1 मार्च में आप 1 मार्च वाला संस्कार कर दें तो वो आपका 1 मार्च का हो जाएगा। आप 28 फरवरी में से 1 मार्च का लग्न प्रवेश घटाकर उसका आधा करें, आधा कर कर आप 28 फरवरी वाले लग्न प्रवेश में से वह आधा मान घटा देंगे तो 29 मार्च का लग्न प्रवेश आपको प्राप्त हो जाएगा। और कोई प्रश्न? गुरुजी प्रणाम, हमारे क्षेत्र में प्रचलित पंचांग और निर्माण सारणी से सूर्योदय में अंतर आता है। हाँ, आपके वहाँ प्रचलित पंचांग और दिनमान सारणी से प्राप्त सूर्योदय में जो अंतर आता है उसके संबंध में ये बात है कि सभी अलग अलग तरीके से सूर्योदय साधन करते हैं। देखिए, एक
आपका सूर्य सिद्धांती पंचांग है। सूर्य सिद्धांती पंचांग में क्या होता है कि उसमें 15 घटी का अंतर तो स्वतः ही आ जाता है। अब 15 घटी का अंतर आता है या 10 घटी का अंतर आता है तो उतना सूर्य स्पष्ट में भी अंतर आएगा, और सूर्य स्पष्ट में भी अंतर आएगा इसका अर्थ है कि आपका सूर्य स्पष्ट का मान बड़ा हुआ तो आपका सूर्योदय भी अलग आएगा। इसके बाद अगले बिंदु पर विचार करें तो वर्तमान समय में जो पंचांगों में सूर्योदय है वो सॉफ्टवेयर से निकाल के दे रहे हैं, और सॉफ्टवेयर से निकाल के दे रहे हैं तो वो अपर लिम्ब और किरण वक्रीभवन संस्कार युक्त आता है सॉफ्टवेयर से। इससे उनके सूर्योदय में और अपने सूर्योदय में थोड़ा अंतर आवेगा। और कोई प्रश्न? बस इस प्रकार आज का ये प्रकरण यही समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः।